एआई आज ऐसे फ्यूचर का वादा कर रहा है जो कि आने वाले कुछ दिनों में इस धरती पर हम नहीं मशीनें काम करेंगी। आज लोग बातें करते हैं कि एआई जब से आया सब ठीक हो रहा है और आगे होता रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस हाईलाइट के पीछे एक डार्क अनसेटल्ड रियलिटी छिपी है तो आप मानोगे नहीं। एक ऐसी रियलिटी जो हमारी इस दुनिया को ऐसे तरीके से बदल सकती है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होगी। जरा आप खुद सोचिए कि अगर एआई हमसे आगे निकल गया तो हमारा क्या होगा। क्या होगा अगर एआई को एक दिन हमारी जरूरत न रहे तो। एक इंटेलिजेंस और हमारी मेमोरी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है, और जब एआई जागेगा तो क्या होगा। इसके निर्माता हम होंगे या हम इसके शिकार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस एआई की डार्क रियलिटी आखिर है क्या। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर 1 जॉब लॉस ड्यू टू एआई। यह एक बहुत प्रॉब्लम की बात है जो ये बताती है कि एआई कैसे धीरे धीरे बिना किसी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के 10 में से 5 जॉब्स की जगह ले रहा है। एआई चुपचाप उन रूल को कंट्रोल कर रहा है, उस काम को कर रहा है जो कभी हम इंसान किया करते थे। एआई पावर्ड मशीनें आज सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कस्टमर सर्विस और यहाँ तक कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जॉब्स की जगह ले रही है। एआई चुपचाप अब हर इंडस्ट्रीज में घुस रहा है। कॉल सेंटर एम्प्लॉइज और चैटबॉट से लेकर फाइनेंशियल एनालिसिस को ऑटोमेटिक करने वाले सॉफ्टवेयर तक हर जगह अपने कदम जमा रहा है। हालांकि एआई कुछ जॉब्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन सिर्फ जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। कई एक्सपर्ट का अनुमान है कि 2030 तक एआई दुनिया भर में 800 मिलियन जॉब्स की जगह ले सकता है। और सबसे बुरी बात यह है फ्रेंड्स कि यह तो अभी बस शुरुआत है। चैप्टर 2 एआई सर्विलेंस द एंड ऑफ प्राइवेसी। एआई पावर्ड मॉनिटरिंग बढ़ने के साथ साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी वायलेशन के बीच की भी रेखा धुंधली होती जा रही है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिटीजन्स पर नजर रखती है। बड़ी से बड़ी कंपनियां अपने ज्यादा से ज्यादा पर्सनल डेटा को खुद इकट्ठा करती हैं, खुद कंट्रोल करती हैं। और वहीं एआई सिस्टम रियल टाइम में बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा इन कामों को करने के लिए एआई का ही यूज किया जा रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लाइक गवर्नमेंट हमारे और आपके द्वारा की गई ऑनलाइन एक्टिविटीज की पहचान कर सकती है। हमारे और आपके फोन ट्रैकिंग की मॉनिटरिंग के लिए एआई का यूज कर सकती है। और सिक्योरिटी के नाम पर एआई पावर्ड सिक्योरिटी हम पर हर जगह हर समय नजर रख सकती है। चैप्टर 3 डीप फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन। आपने कई बार देखा होगा कि एआई द्वारा बनाए गए डीप फेक वीडियो, पिक्चर या ऑडियो जो लोगों के साथ में हेरफेर करते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने पर हमें ऐसा लगता है जो सामने वाला बोल रहा है, जो कर रहा है सब सच है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं रहता। या ये कहा जाए कि यह टेक्निकली हाइपर रियलिस्टिक नकली प्रोडक्ट बनाने के लिए डीप लर्निंग स्पेशल फॉर्म से जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का उपयोग करती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी राजनेता या इन्फ्लुएंसर का कुछ विवादित शब्द या कहने वाला डीप फेक वीडियो जो सोशल मीडिया पर फैल जाता है और पब्लिक को गुमराह करता है। एआई आज नकली न्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट और मिसलीडिंग डीप फेक वीडियो बनाना और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाना आसान बना रहा है। एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट ज्यादा रियलिस्टिक लगने के कारण लोग सच और झूठ में फर्क निकाल ही नहीं पाते। इससे न्यूज, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि पर्सनल कम्युनिकेशन से भी भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एआई की कोई गलती नहीं है, क्योंकि एआई को क्या पता कि क्या गलत है क्या सही। उसे जो टाइप करके दोगे वही पिक्चर्स, वीडियो और ऑडियो में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। चैप्टर 4 एआई बाइस इनविजिबल डिस्क्रिमिनेशन। एआई ऐतिहासिक डेटा से सीखता है जिसमें सामाजिक, रेशियल और जेंडर डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर एआई मॉडल प्रेजुडिस का पता लगाने और इसे ठीक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है तो यह एग्जिस्टिंग इनक्वालिटी को बढ़ा सकता है। एआई अगर लोगों के एक नैरो ग्रुप द्वारा बनाया गया है तो यह डिफरेंट कम्युनिटीज को प्रभावित करने वाले प्रेजुडिस को अनदेखा कर सकता है। एआई प्रेजुडिस रियल वर्ल्ड के रिजल्ट को जन्म दे सकता है, लाइक अनस्टेबल जॉब रिजेक्शन और यहाँ तक कि डिस्क्रिमिनेटरी लोन अप्रूवल। और अगर इसे अनकंट्रोल तरीके से छोड़ दिया जाए तो एआई सोशल इनक्वालिटीज को कम करने के बजाय उन्हें और बढ़ा सकता है। अब सवाल यह है कि हम इसे ठीक कैसे करें। पहली बात, संतुलित डेटा सेट पर एआई को ट्रेंड करें जिसमें सभी डेमोग्राफिक शामिल हो। दूसरी बात, पार्टीशन एआई मॉनिटरिंग ऑफ डिसीजंस और सुधार के लिए ह्यूमंस को लूप में रखें। तीसरी बात, कंपनियों को यह बात पब्लिक नहीं करनी चाहिए कि कैसे एआई उनका डिसीजंस लेता है और कैसे बाहरी ऑडिट की अनुमति देता है। चैप्टर 5 एआई एंड वार द राइज ऑफ द किलर मशीन्स। एआई पावर्ड ड्रोन, रोबोट, सोल्जर्स एंड मिसाइल सिस्टम जो ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना गोल्स की पहचान कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि इसमें मिलिट्री एआई सिस्टम है जो बैटल फील्ड के डेटा का एनालिसिस करते हैं, एनिमीज एक्टिविटीज की प्रेडिक्शन करते हैं और वार की स्ट्रेटेजी को कस्टमाइज करते हैं। फ्यूचर में युद्ध ह्यूमन के द्वारा नहीं लड़े जा सकते बल्कि एआई पावर्ड किलिंग मशीन द्वारा लड़े जा सकते हैं, जिसमें ना कोई इमोशंस, ना कोई एथिक्स और ना कोई अकाउंटेबिलिटी रहेगी। सो इसमें कुछ ऐसा होगा, एक ड्रोन अटैक टारगेट पर अटैक करेगा, उसके बाद
एक रोबोट सोल्जर्स वार के फील्ड को स्कैन करेगा। और अगर एआई कंट्रोल्ड वेपन गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो इसका मतलब उस पैमाने पर विनाश हो सकता है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। चैप्टर 6 बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल एआई। ह्यूमन कंट्रोल से परे एआई के बारे में अंतिम डर इस बात का है कि एआई एक ऐसे पॉइंट तक एडवांस हो सकता है जहां अब ह्यूमन कमांड्स वैल्यू का पालन नहीं करता है। अगर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंट रूप से पार कर जाता है तो यह ऐसे तरीके से वर्क कर सकता है जिनका ह्यूमन प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पोटेंशियल तरीके से ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और रही बात वेपन्स और वार की, तो एआई पावर्ड वेपन्स वार में इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं जिससे अनकंट्रोल्ड वार, मास डिस्ट्रक्शन और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। एक एआई सिस्टम जो खुद को बेहतर बना सकता है, जो एक खुफिया विस्फोट तक पहुंच सकता है, तो वो खुद से ह्यूमन कंट्रोल और डिसीजंस लेने में भी आगे बढ़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एआई अभी ह्यूमन के कंट्रोल में है, लेकिन क्या होगा जब यह हमसे आगे निकल जाएगा? यह आपको किसी एक साइंस की स्टोरी की तरह लग रही होगी, लेकिन एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे दुनिया के कुछ ग्रेट माइंड के लोगों ने वार्निंग दी है कि सुपर इंटेलिजेंस एआई ह्यूमन का ये लास्ट इन्वेंशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एआई स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। इसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, एलिवेशन और इंस्पिरेशन करने की शक्ति है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे चलकर इसे कौन कंट्रोल करेगा? अगर हम अभी एआई को कंट्रोल नहीं करते तो हम जल्द ही एक ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जहां एआई हमें कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? क्या एआई हमारा सबसे बड़ा आविष्कार है या हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा? नीचे कमेंट में अपने विचार हमें जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने समझने लायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। और एआई की दुनिया में और गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।